9 अगस्त को कोलकाता में एक पीजी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना उसके खुद के डिपार्टमेंट में सीमान सेमिनार हॉल में हुई, हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में ही ऑन ड्यूटी हुई। देर आफ्टर इस मामले को छुपाने की कोशिश की गई, इस मामले को दूसरा रंग देने का कोशिश किया गया। ये बताया गया कि वो साइकेट्रिक पेशेंट थी, यही आत्महत्या सुसाइड पहले बताया गया, और इस मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई, जिसके कारण हम लोगों में आउटरीच है। और इस आउटरीच के कारण सारे स्टूडेंट्स नेशन वाइड, सिर्फ इसी कॉलेज का नहीं, एसएससी मेडिकल कॉलेज बेटा में हम लोगों ने किया है, बट राज्य के बल्कि देश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेज में ओपीडी सेवाएं स्थगित है। और फियामा के आह्वान पर हम लोगों ने ये किया है इन सॉलिडेरिटी विद दैट रेप। हम लोग चाहते हैं कि उनको प्रॉपर न्याय मिले, विक्टिम को जब तक सजा ना मिले प्रॉपर, ये रास्ता जब तक हम लोग आश्वस्त ना हो जाएं कि विक्टिम को कड़ी से कड़ी सजा, मैक्सिमम वसूल सजा मिल पाएगी, तब तक हम लोगों का स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। और इस स्ट्राइक से हम लोग इमरजेंसी सर्विस और जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनको हम लोगों ने इससे अलग रखा है, उनकी सेवा। दूसरा कि हाँ, हर कॉलेज में इस तरह का इंसिडेंट का कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा है। यहाँ भी 3-4 बार बाहरी पुलिस का इंट्रूड्स हुआ, कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट में बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ। अगर इस सबको समय रहते नहीं रोका जाएगा तो इस तरह की घटना होगी। सो वी वांट एन इंटरनल कमिटी जो सिक्योरिटी को असेस करे कि कहाँ पे लैक है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लिया जाए। आपका नाम सर? गौरव सिन्हा, आप यहाँ सीनियर रेजिडेंट। मैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे सर, कब तक ये हड़ताल रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल रहेगी। अच्छा, क्या मांग तो उससे ठीक है, वहाँ वो कांड हुआ, लेकिन यहाँ पे जो भी पेशेंट है उनको परेशानी हो रहा है। देखिए, आज़ादी के नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 15 अगस्त को, और इस समय पे भी हमारी महिलाओं, डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर और बाकी जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं महिला, अगर उनके वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। यही हमारी मांग है कि एक कमेटी बैठाई जाए और सो दैट कि सारी महिलाओं का सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हाँ, क्या कहेंगे सर? कहना ये है कि जस्टिस मिलना चाहिए, जिसके साथ में गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। ये कब तक बैठे रहेंगे पेशेंट लोग? जब तक जो जुर्म किया है उसको सज़ा नहीं मिल जाता तब तक के लिए रहेगा स्थगित। आखिर कोई यहाँ घुस रहा है, इस कैंपस में भी बहुत ज़्यादा बाहरी लोग का प्रवेश होता है, तो वो क्या कब कांड करेगा, क्या करेगा, कौन जानता है। आखिर हम लोग का भी सेफ्टी, तो यहाँ की सिक्योरिटी, हर सब मेडिकल कॉलेज वाले में सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। और कौन बाहरी आ रहा है, बाहरी नहीं आ रहा है, एक पेशेंट के साथ कितने आदमी अंदर होना चाहिए, ये सब रूल होना चाहिए। एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आते हैं, 20-20 लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये तो फिर झगड़ा का ही रूप लेगा। और कौन क्या है क्या नहीं है, किसके साथ क्या गलत होगा, कौन जानता है। क्या कहेंगे मैडम? हम लोग यहाँ पे महिलाओं के न्याय के लिए स्ट्राइक पे है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए हम लोग स्ट्राइक रखेंगे। कब तक? जब तक कि उन्हें प्रॉपर सुरक्षा प्रोवाइड नहीं किया जाता, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड, परेशानी हुई वापस जा रहे हैं, उसके लिए इमरजेंसी में हाँ, इमरजेंसी में हम लोग ड्यूटी कंटिन्यू है। इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। हाँ, ओपीडी से हाँ, ओपीडी सिर्फ बंद है। डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, उसके अगेंस्ट हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये हमारा एक इंडेफिनिट स्ट्राइक है जो कि आगे तक कंटिन्यू रहेगा। और हमारी कुछ सिंपल सी मांग है कि जो भी कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उसको, और आगे चल के ऐसा इंसिडेंट किसी और डॉक्टर के साथ या फीमेल के साथ ना हो, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। जैसे कि बाकी किसी ऑफिशियल्स को हम लोग उसके वर्क प्लेस पे हार्म नहीं कर सकते, सेम डॉक्टर्स के साथ भी होना चाहिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी रूल बनाया जाए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है इस बात को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उसके हम लोग अगेंस्ट है और हमेशा ही अगेंस्ट रहेंगे जब तक, और ये हम लोग का स्ट्राइक तब तक चलेगा जब तक उस लड़की को जस्टिस ना मिल जाए। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, वर्क प्लेस पे भी। इससे ज़्यादा निंदा की बात कोई और नहीं हो सकती है।